Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says, which of the following is a true statement? Okay, हमें ये बताना है कि इस स्टेटमेंट जो हमें गिवन है ऑप्शन ए बी सी डी में कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें क्या फाइंड करना है, लिख लेते हैं. टू फाइंड हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑप्शन वन बाई वन ऑप्शन हम पिक करेंगे और चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. नाउ अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम ऑप्शन अगर ए पिक करें तो ऑप्शन ए में हमसे कह रहा है, स्टेटमेंट है कि ओनली अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. वो कह रहा है सिर्फ हम एक यूनिक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं जो पास हो किसी एक पॉइंट से. सो ये तो टोटली हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां से हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो पास हो किसी पॉइंट से. ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. दिस इज फॉल्स. नाउ अगर हम ऑप्शन बी की तरफ मूव करें तो ऑप्शन बी में हमसे कह रहा है कि इनफाइनेटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. सो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, क्योंकि देखिए हम क्या कर सकते हैं, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन. हम सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं जो कहाँ से पास हो, थ्रू टू गिवन पॉइंट से. सो दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा ये भी फॉल्स होगा. सो ऑप्शन बी क्यों फॉल्स होगा, ओनली वन लाइन कैन बी drawn to pass through two given points. ओके, सो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा ऑप्शन बी. सो दिस इज फॉल्स. नाउ अगर ऑप्शन सी की तरफ मूव करें तो ऑप्शन सी हमसे कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. यस, ऑब्वियसली अगर हमारे दो सर्किल इक्वल हैं सो उनकी जो रेडियाई होंगी ऑब्वियसली इक्वल होंगी. सो दैट मीन्स, और क्यों इक्वल होंगी हम लिख लेते हैं, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन उनकी जो रेडियाई होती हैं वो क्या होती है हम जानते हैं, देयर रेडियाई आर इक्वल. ओके, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. और अगर ऑप्शन डी की तरफ हम जाएं उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार. ऑप्शन डी हमारा क्या कहता है, ऑप्शन डी में हमसे कह रहा है कि अ लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ. सो ये तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, इनकरेक्ट होगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. सो दैट मीन्स जो लाइन की लेंथ होती है वो क्या होती है, इनडेफिनेट होती है, और यहाँ पे क्या रखा है, ये डेफिनेट है. सो दैट मीन्स ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा. और क्यों होगा वो लिख लेते हैं, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. ठीक है, एंड
लाइन जो होती है, a line has an indefinite length. Okay, so this is false. So यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी है वो करेक्ट आंसर होगा. हेंस वी कैन से दैट ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन सी हम पिक कर लेंगे. हमारा पॉसिबल जो आंसर है वो ऑप्शन सी है. फाइनली हम लिख लेते हैं हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. That is true. So I hope you have understood the question. Thank you.